दोस्तों, अगर आपका बिजनेस का आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आपका काम भी बहुत अच्छा है, आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, फिर भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, फिर भी आप ग्रो नहीं कर पा रहे, क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे, उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चेंज आपको करना है अगर आपको ग्रो करना है। अगर आपके सारे पहलुओं में, सभी रिसोर्सेज में, सभी काम में आप अच्छे हो, फिर भी ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है किशन निगम। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करना है। देखिए, आपको ये समझ के चलना पड़ेगा, आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, और भी अच्छी बात है। आपका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा था, फाइनल प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उसके अकॉर्डिंग बना, बहुत अच्छी बात है। बट आप उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर पाए, उस पे काम नहीं कर पाए जो आपने सोचा था, जैसे आपने सोचे थे, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आप उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसके बारे में बताता हूँ। गाइस देखो, आपकी सबसे बड़ी कमी किसी भी बिजनेस में, अगर आप जब फेल हो रहे हो आपके रिसोर्सेज होने के बाद भी, तो वो है आपका माइंडसेट। आपके माइंडसेट में प्रॉब्लम है, आपको उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, उसको स्विच करना पड़ेगा। अब माइंडसेट से मेरा क्या मतलब है, इसके बारे में बात करता हूँ। आपको अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम प्रॉफिट टू पर्पस। आप इस बात को समझिए, आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते, पैसों के बारे में नहीं सोच सकते। आपका ध्यान होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है मार्केट में, आप यहाँ क्यों आए हो, किस काम के लिए आए हो, किन लोगों को आप सर्व करोगे, किन लोगों को आप वैल्यू प्रोवाइड कराओगे एज योर प्रोडक्ट और सर्विस। आपका फोकस इस पे होना चाहिए। अगर आपका सोल मोटिव सिर्फ पैसे कमाना है, तो आज के बिजनेस में आप स्टैंड नहीं कर पाओगे। इसको समझ के चलो। पैसे सबको बनाने होते हैं बिजनेस से, मोटिव सबका होता है पैसों के लिए, बट अगर आप सिर्फ सोल मोटिव पैसा अगर कमाना रखोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको पर्पस को समझना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है। अपने माइंडसेट को स्विच कीजिए प्रॉफिट से पर्पस की तरफ, तब आप ग्रो कर सकते हो। दूसरी चीज, शिफ्ट योर माइंडसेट फ्रॉम प्रॉफिट टू पर्पस। ये तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं स्विच योर माइंडसेट फ्रॉम कंट्रोलिंग टू एम्पावरिंग। इस बात को समझ के चलिए। अगर आप बिजनेस के अंदर सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, अपने लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे रादर देन एम्पावर करने की, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत बड़ी तकलीफ है, प्रॉब्लम है आपकी सक्सेस के बीच में। आपको ये सोच के चलना है कि आपको लोगों को कंट्रोल तो करना है, लेकिन ऐसे वे में कि आप उनको साथ में एम्पावर करो। अगर आप हर चीज़ में रोक टोक लगा रहे हो अपने काम लोगों के ऊपर, आपकी HR के ऊपर, आपकी मैन पावर के ऊपर, जो आपकी रियल एसेट है, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म तक ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको प्रॉब्लम होगी। आपको ये सोच के चलना है कि आपको ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए एम्पावरमेंट की रिक्वायरमेंट है, ना कि कंट्रोलिंग की। आपका फोकस कंट्रोलिंग के बदले एम्पावर करने पे होना चाहिए। आपके लोगों को और मजबूत बनाने के लिए होना चाहिए, उनको और स्किल प्रोवाइड कराने के लिए होना चाहिए, उनको और ज़्यादा ट्रेनिंग देने के लिए होना चाहिए, ताकि वो नए सिनेरियो में नए चेंजेस को अडेप्ट कर सकें, उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सके। क्यों? क्योंकि आपके इनपुट्स बहुत अच्छे हैं, आपने अपने लोगों को एम्पावर करके चला है, आपने उनके साथ खड़े होकर काम करा है, आप उनके लीडर बने हो, ना कि बॉस। आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। तीसरा शिफ्ट जो आपको लेके चलना है वो है फ्रॉम हायरार्की टू नेटवर्क। आपको ये सोच के चलना है, आपको ये नहीं देखना कि मैं बॉस हूँ, मेरे पीछे एक मैनेजर है, उसके ऊपर एक और मैनेजर है, उसके पीछे एक मैनेजर है। किसी की कोई सेंट्रलाइज वे नहीं है। आपको ये देखना है, आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। आपको बॉस नहीं बनना, आपको लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ जुड़ना है। आप ये नहीं कि आप सिर्फ अपने नीचे के लेवल के मैनेजर के साथ बात करोगे या अपने सबऑर्डिनेट के साथ ही कनेक्ट रहोगे। नहीं, आपको एक नेटवर्क बिल्ड करना है अपने बिजनेस के अंदर, कि आप सभी लोगों के साथ उसी लेवल के साथ, उसी एंथुसियाज्म के साथ, उसी पावर के साथ बात करोगे जितना कि आप अपने नीचे वाले मैनेजर या फिर अपने ऊपर वाले मैनेजर से बात करते हो। इस चीज़ को समझ के चलना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेंट्रलाइज वे में चलते हैं बहुत ज़्यादा, सिर्फ कि आप उसको रिपोर्ट करोगे वो आगे रिपोर्ट करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलता बिजनेस के अंदर। आज के सिनेरियो में आपको लेके चलना है सबको एक साथ, आपको नेटवर्क बिल्ड करके चलना है। अगर आप नेटवर्किंग में फोकस कर लोगे, जितने लोगों के साथ जुड़ोगे, उतने आपका बिजनेस में बेनिफिट होगा, उतना इवेंचुअली आपको बेनिफिट होगा। तो आपका फोकस नेटवर्किंग पे रहना चाहिए रादर देन कि हायरार्की पे। हायरार्की के बारे में सोचने वाले अब दिन चले गए। अब लोग नहीं सोचते हायरार्की की, जितना पहले सोचा जाता था कि ऐसे ऐसे करके चलेगी। नहीं, अब सभी लोग साथ मिलकर काम करते हैं, नेटवर्क में काम करते हैं। किसी भी पर्सन के पास नया आइडिया हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बेनिफिट दे सकता है, जिससे आपकी ऑडियंस को बेनिफिट मिल सकता है, आपके कस्टमर को बेनिफिट मिल सकता है थ्रू योर बिजनेस। तो आपकी सोच अब हायरार्की से शिफ्ट होकर कहाँ होनी चाहिए, नेटवर्किंग पे। जी दोस्तों, फोर्थ एंड लास्ट स्विच जो करना है आपको अपने माइंडसेट में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है फ्रॉम प्लानिंग टू एक्सपेरिमेंट। जी दोस्तों, आपने प्लानिंग बहुत सारी कर ली, प्लानिंग के अंदर आप सक्सेस बन चुके हो, सक्सीड कर चुके हो, आपने सारे प्लान जो करे थे वो एग्जीक्यूट कर लिए सिर्फ प्लानिंग लेवल में, बट रियल लाइफ में आपने अभी स्टेप आउट नहीं करा।
आपको ये सोच के चलना है। बिजनेस में आपको n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, चाहे वो किसी नए प्रोडक्ट के साथ हो, नई सर्विस के साथ हो, किसी भी चेंज के साथ हो, किसी मैनिपुलेशन, किसी मॉडिफिकेशन के साथ हो। आपको उन चीज़ों पर फोकस करके चलना है। आपको ये देखना है कि ये चेंजेस कैसे आपको बेनिफिट दे सकते हैं, कैसे इन चेंजेस से आपको फ़ायदा हो सकता है। जब आप ये चेंजेस लेके आओगे, मैनिपुलेशन करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, नया सीखोगे, आउटकम आएगा। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ हो सकता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, बट अगर नेगेटिव होता है तो आपको उसमें से लर्निंग मिलेगी, पॉजिटिव होता है तो बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। आप इस चीज़ को सोच के चलिए। सिर्फ प्लानिंग करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, काम कभी नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग कीजिए, बट एक टाइमलाइन सेट कीजिए कि इसके बाद एग्जीक्यूशन भी करना है, स्टेप आउट करना है, आपको काम करना है। इस लेवल तक आपकी प्लानिंग को लेके जाना है कि उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए। सिर्फ ये 4 छोटे से आपको माइंडसेट में शिफ्ट करना है और कुछ नहीं करना। माइंडसेट के साथ डील कर लो। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज सारे हैं, आपकी मार्केटिंग अच्छी है, आपका फाइनल प्रोडक्ट अच्छा है। इन चीज़ों के अंदर आप रिसोर्सेज वाले मामले में बहुत अच्छे हो, बट फिर भी काम नहीं कर पा रहे हो, फिर भी सक्सीड नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि माइंडसेट में प्रॉब्लम है। अपने माइंडसेट को स्विच कीजिए, लोगों के साथ ज़्यादा एम्पावर करने की कोशिश कीजिए, लोगों को कंट्रोल करने के बदले एम्पावर कीजिए, प्लानिंग करने के बदले ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कीजिए, ज़्यादा हायरार्की पे फोकस के बदले नेटवर्क पे ज़्यादा फोकस रखिए। ये सारी चीज़ें जब आप सीखोगे, करोगे, तो आपको दिखेगा कि आपको बेनिफिट मिल रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।